स्टूडेंट्स, यह जो है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 इसका मैथमेटिक्स का मॉडल सेट, चूँकि मॉडल सेट से काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहता है, इसलिए एग्ज़ाम से पहले मॉडल सेट बनाना बेहद ज़रूरी है। तो इसमें मैथमेटिक्स का मॉडल सेट है, 138 क्वेश्चन है, टोटल 100 मार्क्स का है, 100 ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें न्यू सिलेबस पर आधारित मैट्रिक का मॉडल सेट है, मॉडल सेट, और ये 100% सही बना है। तो इसको जरूर आप देखकर तभी एग्जाम में जाइए। क्लास 10वीं, समझ गए। और ये हो गया बिहार बोर्ड, जिसका एग्जाम कल है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 92/115। तो 92/115 है, कट जाएगा विद्यार्थी 23 से, 23 चौका 92 और 23 से ही कट जाएगा 23 पचे, ठीक है। 23 पचे करेंगे तो 5 3 15 के 5 हासिल 1 15 से 115 आ जाएगा। तो ये 23 मरतबा कटा है। कितना मरतबा कटा है? 23 मरतबा। तो आ गया है 4/5। तो इसलिए सही आंसर इसका बी हो जाएगा। 1 का सही आंसर बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? तो अच्छा, 1 गलत, 2 गलत, 3 गलत, अनंत इसमें सही होगा। तो सही ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो आप जानते हो कि डिनोमिनेटर जो है वो 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में होना चाहिए हर। आइए देखते हैं किसका 7/88 है, तो 7/2 के पावर 3 गुना 11 लिख सकते हैं। ये तो नहीं है। यहाँ पर इसको 13/210, 210 को 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 लिख सकते हैं। ये भी नहीं है, इसलिए कि इसमें 3 और 7 एक्स्ट्रा आ गया है। और इधर देखें तो 15/1600, यानी 15/1600 को 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 और 5 तो आ गया इस फॉर्म का। अच्छा, इसको भी चेक कर लेते हैं। 17/11 गुना 2 गुना 5। अच्छा, ये भी नहीं है। और इसमें है 2 5, 2 को दिख रहा है आपको, तो इसलिए 3 का सही आंसर सी हो जाएगा। तो 3 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब आइए हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में दिया हुआ है बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इतना विल बी। इस पोलिनोमियल का अगर शून्यक लिखेंगे 0 ऑफ px, तो ऐसे हो जाएगा dy² प्लस by प्लस a बराबर 0। अभी हो गया क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ y। तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ 0 पूछ रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो ये c/a होता है, यानी a/d, c/a, a/d। तो सही ऑप्शन देख लेंगे। डी ऑप्शन सही है, बी गलत, ए गलत, सी गलत। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में √18 का परिमेयकरण गुणांक पूछ रहा है आपसे। रेशनलाइजेशन फैक्टर पूछ रहा है √18 का। तो यहाँ √18 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2, यानी 3√2। तो ये हो गया रेशनल हो गया, यानी परिमेय हो गया। और इसका गुणांक पूछ रहा है, तो √2 है, इसलिए सही आंसर बी हो जाएगा। ए, सी और डी इसका गलत हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर
तो प्राइम नंबर देखिए 2 1 से बड़ा होता है, 1 या खुद से भाग लगता है, 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 होगा, ऐसे। तो सबसे छोटा पूछ रहा है अभाज्य संख्या, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 हो जाएगा। तो बी सही हो गया, ए सी और डी गलत हो जाएगा। 7 नंबर में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा है, बी से डिवाइड करते हैं ए में, तो यहाँ क्यू और यहाँ पर आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर रिलेशन हो जाता है, जहाँ पे आर का मान बी से क्या होगा? छोटा होगा। आर जो है बी से क्या होता है? छोटा होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए बी और डी गलत हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है? तो ई तो अपरमेय हो गया, ई भी अपरमेय हो गया, ई भी अपरमेय हो जाएगा, चूंकि √8 2√2 होगा तो अपरमेय नहीं। √5 से √5 कट के 6 हो जाएगा, और 6 जो है वो परिमेय है, इसलिए सही आंसर इसका डी हो जाएगा। 9 नंबर में देखिए द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, यानी 0 कह रहा है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो कितना दिया हुआ है? x² प्लस 12x प्लस 35 बराबर 0। तो देखिए जब तीनों का चिन्ह सेम हो तो दोनों मूल ऋणात्मक होता है, इसलिए बी सही आंसर हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा, माने बोथ निगेटिव इसका हो जाएगा। इसमें रूल है, नियम है कि ई दोनों सेम हो, ई अपोजिट हो, बी वाला अपोजिट हो, तो दोनों धनात्मक होता है। एक प्लस में एक माइनस में, ए और सी में हो तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा। सब का सेम चिन्ह है तो दोनों मूल इसका ऋणात्मक आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थी, निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? जैसे 121 है तो 11 हो जाएगा, तो ये तो आपका रेशनल हो गया, यानी परमेय हो गया। और पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरमेय है, तो ये तो अपरमेय है नहीं। 196 का भी वर्गमूल निकल जाता है 14, तो ये भी अपरमेय नहीं है। 27 का 3√3, तो ये भी ये आपका अपरमेय हो जाएगा। और 289 का 17 होता है, सबका वर्गमूल निकल गया, तो अपरमेय इसमें सी हो जाएगा। 10 का आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद इतना के शून्यक है, 0 ऑफ द पोलिनोमियल इतना। शून्यक का मतलब होता है कि इसको 0 के बराबर आप कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, 5 कॉमन हो जाएगा, तो y² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो फिर हो गया y² माइनस 5 बराबर इधर आके 0 हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं? y² बराबर 5, तो y बराबर प्लस माइनस √5, यानी एक √5 और एक माइनस √5। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ए बी डी गलत हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 3 और -40 है, यानी अल्फा प्लस बीटा 3, अल्फा इंटू बीटा -40। तो द्विघाती बहुपद कितना होगा? तो बहुपद होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी x² माइनस 3x -40 हो जाएगा, x² माइनस 3x -40। तो सही आंसर इसका x² माइनस 3x में ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सी डी ये सब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तेरह नंबर में पूछ रहा है युग्म समीकरण इतना तथा इतना का हल है, इसका क्या सॉल्यूशन होगा? तो ये 2y है 4y, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, और ये 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। अच्छा, तो यहाँ पे xy का मान डायरेक्ट नहीं निकला, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, ये दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो चूंकि
A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2। तीनों का अनुपात क्या आ गया? सेम आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके पास अनगिनत हल होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, अनंत हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा? तो इसका शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, मतलब ये को हम अल्फा मान लिए, तो दूसरा हो जाएगा 1/अल्फा। तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, यानी -b/1। दोनों कट गया, तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू -b/a, -b/1। तो यहाँ से अगर b निकालेंगे तो -1 होगा, यानी b इसका सही, a, c और d गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा b, यानी -1। क्योंकि आप जानते हो ना कि अल्फा इंटू बीटा होता है कितना? c/a। तो एक दूसरे का व्युत्क्रम एक को अल्फा, दूसरे को 1/अल्फा, कटा लेंगे और यहाँ से b का मान आराम से निकाल लेंगे। 15 नंबर में है अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त पर कोई भी पॉइंट ले लो तो यहाँ एंगल जो बनता है वो समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। तो 15 का आंसर 90 डिग्री, तो सही आंसर सी हो जाएगा इसका। द एंगल ऑफ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। 16 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0 के वास्तविक मूल नहीं है यदि मूल काल्पनिक कब होता है? जब b² - 4ac 0 से बड़ा हो। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, b, a, c सब गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा समीकरण इतना के मूल हों तो इतना का मान क्या होगा? 1/अल्फा 1/बीटा। अच्छा, अगर इसका हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम अल्फा बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी उसको हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। a कट गया, -b/c होगा। माइनस, अब b कितना है? x के गुणक को बोलते हैं। c कितना है? कांस्टेंट -6 है। कुल मिलाकर +1 बटा -6, यानी -1/6। सही ऑप्शन डी होगा, b, a और c गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 के बाद 18 नंबर। 18 में है कि समांतर श्रेणी इस AP का 21वां पद कितना होगा? तो 21वां पद होता है a + 20b। ए हो गया समांतर श्रेणी -3 है, 3 है, -3 है सॉरी। तो ए हो गया -3 + 20 इंटू डी। इससे ही कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। फिर इससे ही कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। 7 जुड़ करीब बन रहा है, तो कॉमन डिफरेंस 7 का हो गया। कुल मिलाकर -3 + 7 दूना 14, 140 में से 3 गया 137। इसका 21वां पद 137 होगा, इसलिए सही आंसर डी हो जाएगा। बी गलत, ए गलत, सी गलत। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। 19 नंबर में कौन सा द्विघात समीकरण है, ये आपको जांचना है। तो ई तो द्विघात है नहीं, यहां पर भी x², ई भी x4 आ जाएगा, इसमें भी x4 आ जाएगा। इसको देखते हैं कि नहीं। कितना दिया हुआ है? x³ - x² और ये -b का होल क्यूब है। तो आपको मालूम है a - b का होल क्यूब होता है a³ - b³ -3a² + 3ab²। तो वैसे ही हो जाएगा ये x³ a³ -b³ -3a²b + 3ab²। x³ कट गया, अब खाली इसमें क्वाड्रेटिक बचेगा, इसलिए ये आपका द्विघात है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, घात 2 वाला बच रहा है, 1 वाला बच रहा है, तो द्विघात हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया।
20 नंबर सवाल में समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 0 है? तो मानेंगे कि nवां पद 0 है। nवां पद को लिख सकते हैं ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a का मतलब 80, n तो मालूम ही नहीं है, और d कितना का है, अगला में से पिछला घटाते हैं तो -4 का आएगा, -4 का आएगा। 80 में -4 जोड़ेंगे, 76 में -4 जोड़ेंगे, 72 में -4, ऐसे अगला में से पिछला घटाने में मिलता है। तो ये कितना हो जाएगा, 80 बराबर, ई निगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 इंटू n माइनस 1 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा तो n माइनस 1 बराबर 20, तो n बराबर 21, यानी 21वां पद। b सही हो जाएगा, a, c और d गलत हो जाएगा, इसका सही आंसर b हो जाएगा। 21 नंबर में देखिए, समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है, यानी an दिया हुआ है 6 माइनस 4n, तो इसका सार बनतर क्या होगा? तो इससे a1 पहले निकाल लो, 6 माइनस 4 इंटू 1, 6 माइनस 4 2 हो गया। फिर a2 निकाल लीजिए, 6 माइनस 4 इंटू 2, 6 माइनस 8 माइनस 2 हो गया। अब कॉमन डिफरेंस निकलता है a2 माइनस a1 करके, -2 में से a1 कितना आया है 2, घटा लेंगे तो -4, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। a1 a2 निकाल लेंगे, पहले गुणा होता है, घटा के a2 में से a1 निकाल लेंगे, a2 हो गया -2, a1 हो गया 2, घटा लिया तो आ गया। इसमें पूछ रहा है कौन सा समांतर श्रेणी में 2 में कितना जोड़ रहे हैं, -6 जोड़ रहे हैं तो 4 आ गया, 4 में -6 जोड़ेंगे, मैंने अगला में से पिछला घटाइए, 4 में से -2 गया, 4 में से अगर -2 घटा लेते हैं तो 6 आएगा। वैसे ही 4 में से -2 जैसे घटाएं तो -6 में से 4 गया, -6 में से 4 गया, -10, यहाँ -10 का अंतर है, तो ई तो एपी में होगा नहीं। अच्छा, यहाँ देखते हैं a स्क्वायर a क्यू गुना करने से बन रहा है, तो ई भी एपी में नहीं होगा। और 1 3 3 3 9 9 3 27, ये भी गुना करने से बन रहा है, ई भी एपी में नहीं होगा, ई एपी में हो जाएगा। आप घटा कर देख लीजिएगा, यहाँ सेम अंतर आ जाएगा। जब ये 3 गो एपी में नहीं है तो ऑटोमेटिक एगो एपी में हो ही जाएगा। 23 नंबर में मूल बिंदु का कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? तो 0 0 होता है। 24 में भुजा का अनुपात दिया है और एरिया का अनुपात पूछ रहा है। तो जब भी साइड का अनुपात अगर दिया हुआ हो तो एरिया का अनुपात कैसे निकलता है? इसी का वर्ग कर देते हैं। आयतन का स्क्वायर वॉल्यूम का स्क्वायर करता तो होल क्यों कर देते हैं? 8/3 9, नहीं सॉरी 2 दूना 4/3 4/9 सही होगा। 25 नंबर में पूछ रहा है दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करें। इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ x इज, तो बहिष्कोण अंतःकोण के योग के बराबर होता है। x बराबर 60 + 50 हो जाएगा 110, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी सी डी गलत हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि इस दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? तो दोनों के योग का आधा 0 + 8/2, 6 + 0/2, 4 और 3 हो गया, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी, ए और सी गलत हो जाएगा। 27 में है कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगी? तो यहाँ डिस्टेंस निकालेंगे तो √4 - 8 का होल स्क्वायर, फिर 6 - 2 का होल स्क्वायर। 4 में से 8 गया, 4 का स्क्वायर 16, 6 में से 2 गया, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 2 × 16 4√2, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सी, डी और बी इसका गलत हो जाएगा। 28 में sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, तो हमेशा ही 1 होता है। 29 में है कि यदि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है यानी कॉन्सिस्टेंट है तो रेखाएं होती हैं। कौन कौन सी हो सकता है? समानांतर तो नहीं होगा, हमेशा समपाती ऐसा भी नहीं है, हमेशा प्रतिच्छेदी
प्रतिच्छेदी या संपाती, दोनों ही केस में कंसिस्टेंट होता है, यानी हल निकलता है। ठीक है, एक केस में संपाती वाले केस में अनंत हल निकलेगा, प्रतिच्छेदी वाले में अद्वितीय हल निकलेगा। तो इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ए सी डी सब गलत हो जाएगा। बिंदु -6 -5/2 किस पाद में स्थित है? तो देखिए पहिलका में दोनों प्लस में, इसमें माइनस प्लस और इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। तो देख लो थर्ड में दोनों निगेटिव है, यानी तृतीय में ए गलत, बी गलत, डी गलत। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में है कि पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि, तो एक फिगर बना लेते हैं। ये पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है। इस प्रकार की पी आर एस ई मिलकर कितना हो जाए 120 हो जाए, और क्यू पी आर 63 दिया है, क्यू पी आर ई दिया हुआ है 63। तो पी क्यू आर पूछ रहा है, ई आपसे पूछ रहा है। तो आप तो जानते हो कि अंतः कोण का योग सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यानी x प्लस 63 120 हो जाएगा। तो x निकालेंगे तो 120 माइनस 63, 10 में से 3 गया 7, 11 में से 6 गया 5, 57। तो बी सही हो जाएगा, ए सी डी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु, समकोण। If the bisector of an angle of a triangle bisect the opposite side, then the triangle will be isosceles होगा। ठीक है, आइसोसेल्स जो त्रिभुज होता है इसमें यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजा अगर सेम है तो यहाँ से आप जो है एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो यहाँ पे बाइसेक्ट करेगा, इसको दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा। तो सही आंसर समद्विबाहु होगा। समबाहु, विषमबाहु, समकोण सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ए बी सी में एक कोई त्रिभुज हम बना लेते हैं। ए बी सी में डीई बी सी के पैरेलल है, ये डीई हो गया, बी सी के पैरेलल है। ए डी बटा डी बी 2:3 है, तो ए ई बटा ई सी पूछ रहा है, ये भी 2:3 होगा। ए ई बटा ई सी भी 2:3 होगा। इसका सही आंसर 2:3 सही आंसर हो जाएगा 2/3 बीपीटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में एक त्रिभुज बना लीजिए ए बी सी और एक त्रिभुज डी ई एफ। ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई, बी सी बटा एफ डी सेम है, तो कौन सेम होगा, तो बी और डी सेम होगा। सी सही हो जाएगा, ए बी और डी गलत हो जाएगा। 35 नंबर सिंपल क्वेश्चन है, दी गई आकृति में पी क्यू केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, वो केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो ये परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे यहाँ से मिलाएंगे तो परपेंडिकुलर होगा। ओ क्यू 3 है, ओ क्यू ई 3 है, पी क्यू 4 है, तो ओ पी बताना है, ई भुजा कितना होगा। तो एक समकोण त्रिभुज की तरह इसको ट्रीट करूं तो ये वाट बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ये हाइपोटेनस हो गया, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 9 और 16, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा, ए बी और डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी होगी 8, 12, ये एक्स एक्सिस है, एक्स का वैल्यू 8 और वाई का वैल्यू कहीं पर 12 होगा, ये पॉइंट हो गया 8, 12। तो एक्स एक्सिस से इसका दूरी पूछ रहा है, एक्स अक्ष से डिस्टेंस, यानी ई डिस्टेंस कितना होगा यही आपसे पूछा जा रहा है, ई डिस्टेंस कितना होगा, ये वाई वाला डिस्टेंस होगा, यानी 12 हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ए सी डी गलत हो जाएगा। एक्स एक्सिस से पूछेगा तो वाई डिस्टेंस लिख देंगे, और वाई एक्सिस से पूछता तो एक्स डिस्टेंस लिखते,
ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो ये एक्सिस से कितना दूर है, जितना ही लंबाई होगा, तो ये वाई हाइट है यानी 12 हो जाएगा। किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण क्या होता है। कोई वृत्त है, इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचा गया है और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, इस बिंदु से त्रिज्या, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। सिंपल सा बात है, ए बी और डी गलत हो जाएगा। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में टीपी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखा ओ बिंदु वाले वृत्त पर इस प्रकार है। ये दोनों स्पर्श रेखा है। अच्छा, तो स्पर्श रेखा है तो यहाँ ओरिजिन से मिलाएंगे तो यहाँ एंगल बनेगा 90 का, यहाँ भी एंगल बनेगा 90 का। चलो, पी टी क्यू 50 डिग्री है, पी टी क्यू ये कितना एंगल हो गया, 50 डिग्री हो गया। तो पी ओ क्यू बताना है, पी ओ क्यू ये एंगल आपको बताना है। अगर एग्जाम में सिंपल सा आप भूल भी गए तो सिंपल सा तरीका है निकालने का, 1 2 3 4 भुजा है तो ये चतुर्भुज हुआ, तो ये चारों कोनों का योग 1 2 3 चारों कोनों का योग 360 होगा। तो अगर ये वाट निकालना है तो पहले वाट प्लस 90 90 180 प्लस 50 मिलकर 360 होगा। तो यहाँ से वाट प्लस 180 50 जोड़ेंगे, 180 या 20 230 बराबर 360। तो यहाँ से वाट निकल जाएगा, 0 के 0, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 2 गया 130 डिग्री। ए सही हो जाएगा, बी सी डी सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन गिवन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर थीटा है, पी आर क्यू थीटा है, पी क्यू 3 है, पी आर 6 है, तो थीटा निकालना है। तो कोई भी रिलेशन, ये तो परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया। तो मालूम है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो पी और एच में साइन थीटा के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए। साइन थीटा होता है पी बटा एच, पी 3 एच 6 हो गया 1/2, साइन थीटा 1/2 तो थीटा 30 डिग्री हो जाएगा। तो ए आंसर सही हो जाएगा, बी सी डी इसका गलत हो जाएगा। अब आ जाइए 40 नंबर देख लेते हैं। tan थीटा 3/4 है, यानी इससे P निकल गया 3, B निकल गया 4, तो H निकाल लेंगे √π² प्लस B²। 3 3 9 4 जगह 16, 16 9 25 का वर्गमूल 5 हो गया। तो cos थीटा होता है B/H यानी 4/5, B सही हो जाएगा। यह cot 44/tan 46, तो cot को हम ऐसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस, या cot में ही रहने दो, ऐसे हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 46 मिलकर 44 हो जाएगा। अब बट्टा tan 46 है, ठीक है। 90 में से 46 घटाएंगे तो 44 आ जाएगा। तो 44 की जगह पर 90 माइनस 46 और फिर फार्मूला लगा लेंगे cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है बहादुर। तो ऊपर हो गया tan 46 और नीचे भी tan 46, दोनों कट गया। सही आंसर डी हो जाएगा, बी ए और सी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है। tan 45 का कितना होता है, 1 हो जाता है। sin 45 का 1/√2, cos 90, cos 0 का 1, cos 90 का 0 हो जाएगा। sin 30 का 1/2, 1/2 मतलब 0.5, ये भी 1 में कुछ से डिवाइड ही हो रहा है। tan 45 का 1 यानी सबसे ज़्यादा tan 45 का होगा, बाकी सब सबसे अधिक मान पूछ रहा था। यदि वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। परिधि मतलब 2πr, 2πr 88 दिया हुआ है, तो त्रिज्या निकालना है, r का मान निकालना है। तो 88/2π, पाई का मतलब 22/7, तो 22 × 44 × 88, 7 × 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए सी और डी गलत हो जाएगा। 44 नंबर, यदि PQR में R समकोण है,
पी क्यू आर, आर समकोण हो गया। तो साइन पी प्लस क्यू पूछ रहा है, साइन पी प्लस क्यू यानी साइन वो भी 90 हो जाएगा। ये जब 90 है तो ये भी 90, साइन 90, इसका मान 1 हो जाता है। ये सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में अगर अल्फा निकाले तो 15 चौका 60 हो जाएगा और इसका मान निकालना है। तो ये √3 कोसेक 60 हो गया। कोसेक 60 अगर आप भूल जाइएगा तो साइन 60 का याद रखिएगा, साइन 60 का √3/2 होता है, तो ये 2/√3 हो जाएगा। कट गया, 2 हो जाएगा इसका, बी सही, ए सी और डी गलत हो जाएगा। आइए 46 में यदि R1 R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल का जोड़, R1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, R2 वाले का पाई R2 स्क्वायर, R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है पाई R स्क्वायर। पाई से पाई सब कट गया, R स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, सी सही हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा। 47 में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो डी सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। 48 नंबर हाइट एंड डिस्टेंस का है। 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर शीर्ष तक पहुंचती है, 15 सेंटीमीटर है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का यहाँ पर कोण बना रही है, तो दीवार की ऊंचाई ई हाइट आपको बताना है। ठीक है, ई हाइट आपको बताना है। तो ये एंगल मालूम है, 90 मालूम है, तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ कॉस वाला फार्मूला लगा दीजिए, कॉस थीटा b/h होता है, यानी h/15 हो जाएगा। कॉस 60 का मान 1/2 होता है, बराबर h/15। तो h निकालेंगे तो ये 15/2 यानी 7.5 मीटर, 7.5 मीटर आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ए सी और डी गलत हो जाएगा। 49 नंबर में कॉट 1 कॉट 89 डिग्री का मान पूछ रहा है। कॉट 1 को लिख सकते हैं 90 माइनस 89 इंटू कॉट 89। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, टेन 89 कॉट 89। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा मिलकर निश्चित ही 1 होगा, ए सही हो जाएगा, सी बी और डी गलत हो जाएगा। आर त्रिज्या वाले गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 51 नंबर में यदि 6, 8, 9, x 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा? तो 6, 8, 9, x 13, 1, 2, 3, 4, 5 माध्य 10 है तो x का मान बताना है। सिंपल है, x प्लस जोड़ लीजिए 13 और 9, 13 7 20 और 2 22, 22 8 30 अच्छो 36/5, 36/5 बराबर 10, यानी x प्लस 36 बराबर 50, तो x बराबर 50 माइनस 36, तो 36 10 में से 6 हो गया 4, ये 14 हो जाएगा इसका आंसर। 51 का सही आंसर डी हो जाएगा, 14 हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। कह यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दुगुनी हो जाए तो शंकु का आयतन कितना होगा? शंकु का आयतन अगर हम निकालते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर ईच होता है। अब जो है इसके 1/3 पाई त्रिज्या दुगुनी कर दिया जाए तो 2r का होल स्क्वायर, त्रिज्या दुगुनी, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए। अच्छा, हाइट भी दुगुना कर दे तो कितना हो जाएगा? तो कैलकुलेट कर लीजिए, 1/3 पाई, यहाँ से ये चीज़ पूछ रहा है। 1/3 पाई 2 दूना 4 आर स्क्वायर इंटू 2h, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच गुना 4 दूना 8, 8 गुना हो जाएगा। तो बी ए सी गलत हो जाएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग का निम्न सीमा क्या होगा? पहले सबसे ज्यादा कौन है? ये 22 वाला, तो इसका निम्न सीमा कितना है? 15, तो ए सही हो जाएगा, बी सी डी गलत हो जाएगा।
तो विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है? माध्य, माध्यक, बहुलक, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली? ग्राफ के द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। माध्य सिंपल है, फार्मूला से निकल जाता है। तो बी सी डी नहीं होगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दो घनों के आयतनों का अनुपात यानी वॉल्यूम का अनुपात दिया हुआ है 1:27। तो भुजा का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका क्यूब रूट कर लीजिए। 1 का क्यूब रूट 1 हो जाएगा, 27 का 3। तो साइड का अनुपात S1/S2 अगर करेंगे तो 1/3, 1:3। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 में यदि tan थीटा 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा? सिंपल 45 डिग्री, बाकी सब गलत। एक्स भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड एक्स √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। बी सही हो जाएगा। 52 ताश के पत्तों के गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसको रानी आने की क्या प्रायिकता है? तो 4 गो रानी टोटल है 52, 1/13 यानी डी सही हो जाएगा। 59 यदि पी इतना दिया है तो पी नट 1 - पी होता है। तो 1 में से 0.08 घटा लेंगे, 1 में से 0.08 घटा लेंगे, 10 में से 8 गया 2, 9, 0.92 ये सही हो जाएगा। फॉर्मूला है 60 नंबर में 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + cot स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है और ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 1/sin स्क्वायर। ये साइन ऊपर चला जाएगा, cos नीचे आ जाएगा, कुल मिलाकर tan स्क्वायर थीटा होगा। इसलिए 60 का सही आंसर ए हो जाएगा, बी सी डी गलत हो जाएगा। 61 में विद्यार्थी 0.5 का रेकरिंग पूछ रहा है कि कितना होगा परमेय संख्या के रूप में। तो इसमें क्या नियम होता है कि सभी अंक पहले लिख लेते हैं। ट्रिक से अगर इसको बनाया जाए तो सभी अंक लिख लिया जाता है, सभी अंक माइनस रेकरिंग अंक से पहले, रेकरिंग से पहले का सभी अंक तो 0 है, बटा 10 का पावर दशमलव के बाद के अंकों की संख्या, दशमलव के बाद एक अंक है, माइनस 10 का पावर दशमलव के बाद वैसे अंकों की संख्या जो रेकरिंग में नहीं हो। तो वैसा तो एक भी नहीं है, तो 0 हो गया, यानी ऊपर 5 हो गया। ये 10 - 10 का पावर 0 1 हो जाता है, यानी 5/9। सही आंसर ए हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। 62 में बहुपद का घात कितना है? बहुपद का घात द्विघात है, 2 है। √7 क्या है? तो एक अपरमेय संख्या है, ये सब गलती हो जाएगा। 64 में x × x² + 2x गुना करेंगे तो x³ + 2x², ये सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। यहाँ 28 तथा 72 का मौसा पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है। तो 28 को हम कितना लिख सकते हैं दोस्त? 7 × 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 × 7 28। और 72 को कितना लिख सकते हैं? 3 × 3 9, 8 72, 2 का पावर 3। तो दोनों में कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 का स्क्वायर कॉमन है। तो इसका HCF 28 और 72 का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 4 हो जाएगा। सी सही, ए बी और डी गलत हो जाएगा। बहुपद के शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, ये -b/a होता है। तो -b कहते हैं x के गुणक को, a कहते हैं x² के गुणक को, तो ये +1 हो जाएगा, b c d गलत हो जाएगा। 67 में √2 का स्क्वायर -2, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 - 2 मीन्स 0 हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। x + y = 3, 3x - 2y = 4 के हल होंगे, सॉल्व करना है। 2 से गुना कर लीजिए, 2x + 2y = 6, 3x - 2y = 4 जोड़ देंगे, 3 × 2 = 5, x = 10, तो x का मान 2 आएगा, x का मान 2 आएगा, ई सही हो जाएगा। देखो 2 × 1 3, 3 × 6 में से 2 गया 4, ये सही है, बाकी सब गलत हो जाएगा।
69 नंबर क्वेश्चन में बहुपद इतना के शून्यंक अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा क्या होगा। तो अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। सी है -6, ए कहते हैं वाई के गुणक को, यानी कुल मिला के -6। 70 में द्विघात समीकरण का विविक्तर पूछ रहा है, यानी डिस्क्रिमिनांट पूछ रहा है आपका इसका। तो डी बराबर होता है b² - 4ac। तो b² यानी 5 का स्क्वायर 25 -4 गुना 1 गुना c है -300। तो 25 + 4 × 1200, तो 1225 हो जाएगा। ए सही हो जाएगा, बी सी डी गलत हो जाएगा। 71 में 18 और 50 का सर्वंतर क्या होगा। तो 18 को 3√2 लिख सकते हैं, 50 को 5√2, घटेगा 5 में से 3 का 2√2 आएगा। ए सी और डी गलत हो जाएगा। 72 में है y² + 1/y² 14 है। तो a² + b² होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab 2 × y × 1/y बराबर 14, या y + 1/y का होल स्क्वायर -2 बराबर 14, y + 1/y का होल स्क्वायर 14 × 2 = 16 हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा, बी सी डी गलत हो जाएगा। 73 में यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना हो तो पहला पद क्या होगा। तो a1 1 पुट कर दीजिए, 6 × 1 -2 6 - 2 4 हो जाएगा। बी सही हो जाएगा, ए सी डी गलत हो जाएगा। 74 में इस बिंदु का कोटि क्या होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा। ऑर्डिनेट सेकंड वाले को बोलते हैं 10, यानी बी हो जाएगा। ए सी डी गलत हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो 1 होता है। तो इसलिए बी हो जाएगा, ए सी डी गलत हो जाएगा। एक्स वाई जेड समानांतर श्रेणी में हो तो वाई कितना होगा, मिडिल टर्म वाई, ये दोनों के योग का आधा होता है, एक्स प्लस जेड बाई 2, बी सही हो जाएगा। साइन ए इंटू कोसेक ए कितना होगा, ये हो गया साइन ए, कोसेक ए को 1/sin ए लिख सकते हैं, और ये दोनों कट गया, कुल मिला के 1 हो जाएगा, बाकी सब गलत। इन सभी बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 0 माइनस 8 प्लस x2 तो y3 माइनस y1, y3 8 है, y1 0 है, प्लस x3 फिर y1 माइनस y2 0 माइनस 0, तो ये हो गया 1/2, 8 छक 48 और हो जाएगा आपका, तो 14 बटे गुना कर देंगे तो 112 प्लस में होगा, आई तो सब 0 हो गया। 112 में से 48 घटाएंगे तो आएगा 64, 1/2 गुना 64 कटेगा तो 32 स्क्वायर यूनिट, ए सही हो जाएगा, सी बी और डी गलत हो जाएगा। 79 नंबर में कोट 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो tan थीटा होता है। कोट है 90 माइनस थीटा है, बदल जाएगा। त्रिभुज का शीर्ष का नियामक दिया हुआ है, केंद्रक का नियामक यानी सेंट्रॉइड का पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट क्या होगा, तीनों का योग बटा 3 y1 y2 y3 बटा 3, तो इसका सही आंसर ई हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, साइन 20 माइनस कोस 70 है, तो इसको साइन 20 को लिख सकते हैं 90 माइनस 70 माइनस कोस 70, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 70 घट के हो गया 0, तो बी सही, बाकी सब गलत। अगला जो है 1 माइनस कॉस 4a है, तो इसको 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर इंटू 1, डी सही हो जाएगा। ई हो जाएगा साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर। 83 नंबर क्वेश्चन में √2 cos थीटा 1 है, तो cos थीटा हो जाएगा 1/√2, तो cos थीटा अगर 1/√2 है तो थीटा 45 डिग्री हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। इसमें tan थीटा p/q है, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा निकालना है। सब में cos से डिवाइड कर दो, cos में cos से डिवाइड करेंगे 1, साइन में cos से डिवाइड करेंगे tan, यहाँ 1 माइनस tan का मान रख दीजिए 1 प्लस p/q 1 माइनस p/q, यानी q प्लस p बटा q, q प्लस p बटा q,
और ये क्यू माइनस पी बटा क्यू, क्यू क्यू कट गया, क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी, क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी, क्यू प्लस पी और क्यू माइनस पी, बी सही आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। यदि सेक ए का मान 25/7 है तो साइन ए बताना है। सेक ए इतना है तो कॉस ए उल्टा हो जाएगा 7/25, तो साइन हो गया √1 माइनस कॉस स्क्वायर। 7 7 49, 25 25 625, 625 में से 49 गया, 15 में से 9 गया 6, ई बच गया 1, 11 में से 4 गया 7, 576/625, तो ये 24 हाँ 576, 24/25 हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, बाकी सब गलत। tan स्क्वायर 45, tan 45 1 होता है, 1 में से 1 गया 0, डी सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। 87 में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा, ये भी कट के 1 हो जाएगा। ठीक है। 88 नंबर में ए बी सी डी में ए बी ए सी पर इस प्रकार है, इसे देख लेते हैं। ए बी सी में डी ई इस प्रकार से है, ए बी ए सी पर इस प्रकार से है कि डी ई बी सी के समानांतर है। ए डी बटा डी बी आप जानते हो कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी होता है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ए डी बटा डी बी 4/5 है, ए ई और ई सी मालूम है हमको, यहाँ पे ई सी नहीं दिया हुआ है, तो इसी को हम ए सी दिया हुआ है, ए और सी 18, टोटल 18 दिया हुआ है, तो हम ई सी को लिख सकते हैं ए सी माइनस ए ई, ए सी माइनस ए ई सी हो सकता है। इतना निकालना हो ना, तो टोटल ए सी में से ए ई को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 4/5, ए ई को हम x कह दिए, ए सी दिया हुआ है 18 माइनस x, अब गुना कर लेंगे तो 18 चौका 72 माइनस 4x बराबर 5x, 5 4 9x बराबर 72, तो x बराबर 9 8 8 हो जाएगा, तो b इसका सही हो जाएगा, a गलत हो जाएगा। न्याय संगत पासा फेंका गया है तो रूढ़ संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अनबेस्ड डाई थ्रोन प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग प्राइम नंबर इज, तो रूढ़ संख्या यानी प्राइम नंबर कितना कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, ये पासा में यही होता है। इसमें अभाज्य कौन है, एक तो है नहीं, एक 2 है, 3 है, 5 है, तो 3/6 यानी 1/2, बी इसका सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। ये 3 वो अभाज्य होगा। ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, 1 या खुद से भाग लग सके, तो ऐसा 2 3 5 3 गो होगा, टोटल 6 गो है, 3/6 यानी 1/2। 90 नंबर में वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4/25 है, तो त्रिज्या का अनुपात पाई r स्क्वायर का रेशियो है ही, r का रेशियो इसका वर्गमूल 2/5, 2:5, डी सही हो जाएगा, बाकी सब गलत। अच्छी प्रकार फेंटी गई ताश के गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके लाल रंग के पत्ता होने का प्रायिकता बताया जाता है। लाल रंग टोटल 26 होता है और टोटल पत्ता 52, 26/52, 1 लाल होने का प्रायिकता बताना है आपको। लाल रंग का तस्वीर वाला फेस कार्ड पूछ रहा है, तो फेस कार्ड कितना होता है, 12 होता है, फेस कार्ड 12 होता है। और बता देते हैं कौन कौन, 4 गो होता है किंग, 4 गो क्वीन और 4 गो जैक, 12 गो होता है, तो 12/52, 12 से कटेगा ये 13 चौका 52, 4 3 12, 3/13, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 92 नंबर पे। इस सवाल में मीन और मीडियन दोनों दिया हुआ है, 4.6 4.8, मोड निकालना है। तो एक फार्मूला होता है कि मोड बराबर
3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 3 इंटू मीडियन कितना है 4.8, 2 इंटू मीन कितना है 4.6, 8 3 का 24, 4 हासिल 2, 4 3 12, 2 14, 14.8, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 है 1, 9, 9 10, 9 5 14, 4 में से 2 गया 2 और 14 में से 9 गया 5, यानी 5.2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। 93 में माध्यक आपको बताना है, मीडियन बताना है, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। 7, उससे भी पहले 6 है, यहाँ से 6 तो 7, फिर 8, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15। काउंट करो कितना है 1 2 3, इधर से 3 काट दो, इधर से 3 काट दो, यही हो गया हमारा मीडियन 12 हो गया। तो ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 94 में भी सिंपल पूछ रहा है, माध्यक का तिगुना 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, ये किसके बराबर होता है, मॉड के बराबर होता है, यानी बहुलक के बराबर होता है। ठीक है, मॉड जो होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, यानी मॉड के सी के बराबर हो जाएगा। ए बी और डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी के 1 मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण क्या होता है, तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 360/60 यानी 6 डिग्री। डी सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। 96 में है, आधार आर, आधार का त्रिज्या आर और ऊंचाई एच वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन कितना होगा, तो पाई स्क्वायर एच। देखिए आयतन होता है बेस का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर गुना ऊंचाई पाई स्क्वायर एच, डी ऑप्शन हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि समबाहु एक त्रिभुज है, सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। समबाहु त्रिभुज में ए डी बी सी पर लंब है, सॉरी समबाहु त्रिभुज है, सब भुजा आपस में क्या है, बराबर है, और ए डी बी सी पर लंब है। फिगर कैसे बनाएंगे, ए डी बी सी पर लंब है, इस तरह का बी सी पर लंब है, फिगर ऐसा कुछ बनेगा। समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजा आपस में क्या है, इसका बराबर है, और ए डी बी सी पर लंब है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए डी स्क्वायर कितना होगा, यह ए डी स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो देखिए इसमें एक रिलेशन आप पढ़े हैं, ये दोनों सेम है, चूँकि यहाँ पे दिया है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में लंब जब डालेंगे तो ये दोनों भुजा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो एक रिलेशन जानते हैं ना कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना होता है, ई निकालना है आपको, तो होता है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ए बी और ए सी दोनों सेम है, तो 2 गो ए सी ए लिख देते हैं और 2 ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ए सी स्क्वायर आया। तो ए सी मतलब बी सी दोनों सेम ही हैं, तो ए सी यानी बी सी, बी सी को हम लिख सकते हैं डी सी का आधा, आधा 1/2 डी सी, सॉरी डी सी का दुगुना, ए सी को 2 डी सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। चूँकि ए डी और सी डी ये सब में रिलेशन है, तो 2 में 4 डी सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, 4 में से 1 गया, 3 डी सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर निकालना है, 3 डी सी या सी डी स्क्वायर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 98 नंबर देख लीजिए, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना होता है, टोटल पूरा गोला के लिए 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला की बात कर रहा है, तो इसका कैसे निकालेंगे, आधा कर लेंगे, इसका 2 से कट जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए,
देखिए 99 नंबर क्वेश्चन में है, दी गई आकृति ओ वृत्त का केंद्र है, AOC 130 डिग्री है, OAC बताना है, OAC बताना है, इसको हम x मान लिए। अच्छा ऐसे दोनों त्रिज्या आपस में क्या है, सेम है, तो आप जान रहे हो कि दो भुजा अगर सेम हो तो ई कोण भी क्या होगा, सेम ही होगा, यानी x है तो ई भी x हो जाएगा। तीनों का योग कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। 2x बराबर 180 माइनस 130 50, तो x बराबर 25 हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, B, A और C तीनों गलत हो जाएगा। 14 नंबर में देखिए 14 का मिलान चिन्ह क्या होगा, तो 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 1 5 5 5 10, 1 2 3 4, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। तो यहाँ बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम 100/100 जाए, इसी आशीर्वाद के साथ यहाँ ही ख़त्म हो गया। तो ध्यानपूर्वक इसको आप पढ़े होंगे, आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है, क्योंकि आपको 11-12 में भी चैनल बड़ी बेनिफिट और फ़ायदेमंद होने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।